हेलो दोस्तों, स्टडी एनएस फील्ड में आपका स्वागत है। आज नेक्स्ट क्लास करते हैं बहुलक माध्य और माध्यिका में। जो हमारी पिछली क्लास 1 हुई थी उसे आज दूसरी क्लास में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों सूत्र। सर्वाधिक आवर्ती में आने वाला अंक बहुलक कहलाता है। बहुलक का एक सूत्र भी है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। आई होती है हाइट। तो ये बहुलक के दो सूत्र हैं। माध्य का सूत्र आपको पता है, पदों का योग और पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। और समांतर माध्य का एक और होता है सूत्र, ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसको हम बताएंगे आगे। माध्यिका माध्यिका के दो सूत्र होते हैं, 3। इसमें n अपॉन 2 मापद प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 मापद, सारे के बटे में 2 होता है सबके। जब पदों की संख्या सम हो, जब ये वाला सूत्र काम करेगा। ठीक है, जब पदों की संख्या सम होगी तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। माध्यिका का अगला सूत्र, जब पदों की संख्या में सम होगी तो n प्लस 1 अपॉन 2 लगाएंगे। और जब हमारे आंकड़े दिए होंगे वर्ग अंतराल के द्वारा तो माध्य का सूत्र ये वाला लगाएंगे। ये है L प्लस 1 L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये हाइट होती है h। इसमें ये संचिम बारंबारता होती है और जी इसका संचिम बारंबारता के टोटल अंक होते हैं n अपॉन 2। L होती है इसकी लेंथ और ये एफ तो होता है, ये होती है बारंबारता। दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से आगे समझते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन हमारा है माध्य का। दिए गए आंकड़ों का माध्य 15 है और आंकड़ों की माध्यिका हमें याद करनी है। तो इसको पहले बताइए, आपको सूत्र मैंने बता दिया है। माध्य कैसे निकालते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब हमें माध्य माध्य दे रखा है 15 दे रखा है, तो 15 है रख लिया। इसको आरोही क्रम में लिखते हुए इसका योग कर लिया बटे पदों की संख्या कितनी हो गई 10। 10 लगा दिया। यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। x का मान आ गया हमारा 20। अब जो 20 आया है उसको x की जगह रख देंगे और आरोही क्रम में लिखेंगे दिए हुए आंकड़ों को। जैसे 6, उसके बाद में 8, 12 दो बार आया है, 13, 15, 18 दो बार आया है, 20 और ये 28। टोटल पद हमारे हो गए 10, यानी कि सम आया है। तो सम वाला ही हमें सूत्र लगाना है माध्यिका का। सम वाला सूत्र होता है n अपॉन 2 मापद प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 मापद, सारे के बटे में 2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिया। 10 का आया था तो है 5 में पद आ जाएगा और यहाँ छठा पद आ जाएगा। अब हम गिन लेंगे छठा पद कौन सा है और 5वां पद कौन सा है। ठीक है, 1, 6 से चालू करते हैं हम। 1, 2, 3, 4, ये 5, 5वां पद 13 हो गया और छठा पद 15 हो गया। इस प्रकार से हमने इसको जोड़ लिया, 15 और 13 28 हो गया बटे 2। हमारी माध्यिका निकल के आ गई 14। माध्यिका 14 आ गई। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका याद कीजिए। आपको पता है 1 से 55 तक की अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में हम पहले लिख लेते हैं। जैसे 2 हो गया, अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 ही है। फिर 3, 5, 7, 11, 15 और ये 13 हो गया।
15 नहीं होगी, 15 तो भाज्य होती है। 17, 19, 23, ये 29, 31, 41, 43, ये 47 और ये हो गया 53। टोटल जो हमारे पद हो गए वो हो गए हमारे 16। अभी हमने जैसे पीछे क्वेश्चन क्या है, माध्यिका का सम वाला पदों की संख्या सम होगी, तो वही फॉर्मूला इसमें लगाया है। देखते हैं आगे। ये है n/2 मा पद प्लस n/2 प्लस 1 मा पद बटे 2, ये बहुत लगा दिया तो हमारा आ गया 16 आया था। तो 8 मा पद और 9 मा पद काउंट कर लेंगे। एक यहाँ से काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 मा पद हो गया 19 और 9 पद हो गया 23। 19 और 23 हो गए 42 और बटे 2 21वां, ये हमारी 21 आ गई माध्यिका निकल के। तो इस प्रकार से हमारी माध्यिका निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न आंकड़ों की माध्यिका याद कीजिए। सबसे पहले जो आंकड़े दिए होते हैं हम उनको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिख लिया। 2, 3, 4, 7 दो बार 3 बार आया है और 9 2 बार आया है, 13, फिर बाद में 17, ये 21। यहाँ पे जो पदों की संख्या हो गई टोटल वो 11 हो गई। यहाँ पे जब पदों की संख्या विषम हो तो सूत्र ये वाला लगाते हैं n+1/2 पद। तो यहाँ पे छठा पद कौन सा है काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी कि 7 बैठ रहा है। तो हमारी यहाँ की माध्यिका हो जाएगी 7। ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये इसी क्लास के अंदर माध्य और बहुलक कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कल से। ये है माध्यिका का जो टाइप हार्ड टाइप होता है, जो एनटीपीसी में पूछा जाता है ज़्यादातर। यदि किसी विद्यालय में कक्षा 10 की 50 लड़कियों की ऊंचाई के सर्वेक्षण के आंकड़े सेंटीमीटर में इस प्रकार दिए हैं, लंबाई और लड़कियों की संख्या, तो उनकी ऊंचाइयों की माध्यिका याद कीजिए। माध्यिका पूछ रहा है। सबसे पहले हम लंबाई लिख लेंगे और उसकी जो लड़कियों की संख्या है वो होती है संचिम बारंबारता। संचिम बारंबारता से बारंबारता बनाते हैं हम। ठीक है, 135 ये हमने आंकड़े लिख लिए, 5 कम करके और 5 हाई करके लिखे जाते हैं आंकड़े। ठीक है, ये हमने संचिम बारंबारता लिख ली वहाँ से जैसे दिया रखा था। 4, 11, 29, 40, 46, 50। जो हाईएस्ट नंबर होगा उसको हम बटे 2 करके उसकी संचिम बारंबारता से हम बारंबारता निकालते हैं, वो मिडिल पॉइंट निकालते हैं। तो इसी तरीके से ये निकाला है। आगे 50/2 ये 25 आ गया। 25 कौन से संचिम बारंबारता में बैठ रहा है ये देखना होता है। यहाँ पे 29 में बैठ रहा है 25। अगर 29 न होकर 28 होता 11 की जगह तो यहाँ पे बैठता। ठीक है, तो ये बैठ गया ऐसे। जिसमें बैठा है 29 से ऊपर वाला CF होता है और ये बारंबारता होती है और ये लेंथ होती है। दोस्तों मैंने आपको सूत्र बताया था इसका एक, और यह है माध्यिका का L+N/2 - CF/F इंटू H होती है हाइट। तो हाइट यानी कि आंकड़े 5 थे। लंबाई हमारी कहाँ आई थी, लंबाई आई थी 145। तो सारे जितने हमें इसमें दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं पहले। जैसे H 5 हो गया, L 145 हो गया, CF ऊपर हमारे 11 हो गया, F 18 हो गया, N/2 ये हमारा निकल गया हाईएस्ट नंबर। इससे हम संचिम बारंबारता को देखते हैं मिडिल पॉइंट। तो इसे यहाँ से सॉल्व करते हैं। सॉल्व मैंने इसलिए किया है कि आपको आसानी हो समझने में। 145
लेंथ हो गई। इसका जो n/2 था वो उन्होंने निकाला था, ये हैगा 25, और CF हमारा 11 है। 11 ये हैगा हमारा ऊपर, देख लो एक बार और सही से। तो ये आ गया, यहाँ से हमने ले लिया तो 25 - 11/14, 14 आ गया। 14 में से ये 145 + 14/18 इंटू ये हो गया हमारा 5, 145 + 70/18। इसको जोड़ के हमने माध्यिका निकाल दी 148.88 आ रही थी, तो 89 कर लेंगे इसको। तो दोस्तों ये थे माध्यिका के सवाल। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं कुछ और। नौ प्रक्षेपकों का माध्य 18 है, 4 और नए प्रक्षेपकों को शामिल किया जाता है और नए माध्य 19 हो जाता है। नया माध्य हमारा क्या हो जाता है, 19 हो जाता है। तो 4 नए प्रक्षेपकों का माध्य याद कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिए। हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। जैसे हमें 9 दे रखा है, 9 प्रक्षेपकों का माध्य 18 है, 9 प्रक्षेपकों का माध्य 18 है, तो इसका हम योग निकाल लेंगे, गुणा 9 करके कितना आएगा 162। 12 नंबर 162 ही होते हैं। और जब 4 नए प्रक्षेप और आते हैं तो कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। 13 का योग निकाल लो, तो नया प्रक्षेप हो जाता है 19 × 13, ये हो जाएगा हमारा 247 गुणा करके। थोड़ी जगह कम है तो इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। 4 नए प्रक्षेपों का माध्य निकालना है हमें। जो हमारा योग आया था टोटल माध्य बराबर 247 - 162/4, तो कितना आ गया 85/4, कितना आ गया 21.25 आ गया। जो हमारा माध्य आया 4 प्रक्षेपों का माध्य आया वो आया हमारा 21.25। दोस्तों ये बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जब भी समझ में आएगा आपके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य याद कीजिए। अभी आपको मैंने अभाज्य संख्याएं बताई थी, 1 से 55 के बीच लो, तो इसका माध्य निकाल सकते हैं आप। नहीं निकालते तो सॉल्व करा देता हूँ। अभाज्य संख्या 2 थी पहली, इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं, फिर 3, फिर 5, 7, 11 और 13। इनका योग टोटल 41 आएगा। 6 है तो 6 से भाग कर दो, 6 से भाग होगा नहीं तो इतना ही रहने दो, ये होगा हमारा माध्य। दोस्तों ये थे हमारे बहुलक, माध्य और माध्यिका के सवाल। ये आज आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं, और आगे का जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक क्षेत्रमिति मेंसुरेशन होगा। इससे पहले फॉर्मूले सीखेंगे, फिर उसके बाद आगे सवाल करेंगे, क्वेश्चन। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो बार बार देखिएगा वीडियो, दोबारा अच्छे से समझ में आ जाएगा।